एक प्रश्न पूछा था, पिछले सप्ताह सरकार ने जवाब नहीं दिया, उसको फिर से आज रखा गया था। मैंने प्रश्न को पूछना आरंभ किया, एक ही पूरक प्रश्न मैंने पूछा था। मंत्री ने जवाब दिया था कि जो दवाएं अधिक रेट पर भारत सरकारी कंपनियों से वे खरीद रहे हैं, तो मैंने पूछा था कि ये निर्देश जो भारत सरकार के रसायन उर्वरक मंत्रालय का है, ये सलाहनुमा है कि ये बाध्यकारी है? तो मंत्री ने कहा बाध्यकारी है। इसके बाद अध्यक्ष जी महोदय ने सदन को स्थगित कर दिया। मैं अध्यक्ष महोदय से मिला और मैंने कहा कि मंत्री ने गलत उत्तर दिया है, मंत्री ने सदन में झूठ बोला है, गुमराह किया है, तो इसके लिए आप मंत्री पर अवमानना की कार्रवाई चलाइए। और उन्होंने कहा कि ठीक है, सदन 12 बजे होता है, आप आइए। 12 बजे हुआ, उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के बाद रखिए बात। मैंने प्रश्नकाल के बाद रखा, बात आधा ही रखा था कि फिर से उन्होंने माइक बंद करा दिया। मैंने यही रखा है और मैंने पत्र दिया है कि भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड को लिखा है। रेलवे बोर्ड ने पूछा था कि भाई आपने निर्देश दिया है कि दवा खरीदना है इन्हीं कंपनियों से, तो ये बाध्यकारी है? भारत सरकार ने लिखा है कि बाध्यकारी नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है आप पर, और यहाँ मंत्री कह रहे हैं कि बाध्यकारी है। तो मैंने दस्तावेज के आधार पर कहा है। अब मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैंने प्रोटेस्ट में कहा कि भाई सदन का जो शेष 2 दिन बचा है, मैं उसका बहिष्कार करता हूँ। और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि सामने तथ्य रख रहा हूँ कि मंत्री ने जिन दवाओं को भारत सरकार की कंपनियों से अधिक दर पर खरीदा है, उनमें से कुछ कंपनियां हैं जो दवा दूसरे से बनवाती हैं। मैंने फ़ोटो दिया है, पैरासीटामोल सिरप दूसरे से बनवाया। एक सुरेंद्र प्रसाद थे यहाँ के निगम में संयुक्त सचिव, उन्होंने आपत्ति किया इस पर कि ये जो जांच रिपोर्ट दवाओं की आ रही है वो इन कंपनियों की नहीं आ रही है, प्राइवेट कंपनियों की आ रही है। अब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट सही था, ये सारी चीज़ें फाइल में दर्ज हैं, तो उनको स्पष्टीकरण पूछ दिया वहाँ से, वो रिटायर हो गए हैं। तो भारत सरकार की कंपनियां जो आधा चौथाई दाम पर निजी कंपनियां दवा बनाती हैं, उन्हीं से ले रही हैं और ऊंचे दाम पर आपूर्ति कर रही हैं। ये मैंने दस्तावेज के साथ साबित किया है। और अब मैं ये कहता हूं कि मंत्री का इंटरेस्ट क्या है इसमें? कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं जो पिछली बार कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर भी रहे हैं, उनको कर्नाटका एंटीबायोटिक का CNF मिला हुआ है। इस राज्य में सबसे अधिक आपूर्ति कर्नाटका एंटीबायोटिक ने किया है। इतना ही नहीं, एक और मैंने नाम दिया है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी रांची की है जिसने कर्नाटका एंटीबायोटिक से एग्रीमेंट किया है कि जो दवाएं झारखंड में बिकेंगी 12 से 15% कमीशन मिलेगा उसको। तो जांच तो इसकी होनी चाहिए। ऊंचे दाम पर दवा खरीदिए, सरकार के खजाना को चपत लगाइए, अपने उसका लाभ उठाइए, सदन में झूठ बोलिए। अब इस पर अगर आसन संज्ञान नहीं लेगा, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो क्या मतलब है ऐसे सवाल पूछने का? जब वो सवाल ही न पूछे। तो मैंने कहा अध्यक्ष महोदय से कि हमारे संविधान के अनुसार कार्यपालिका का, विधायिका का, न्यायपालिका का, तीनों का अधिकार क्षेत्र बंटा हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर है। अब इस पावर के अनुसार अगर विधायिका अपना काम नहीं करेगी, अपना दायित्व नहीं निभाएगी, संविधान के निर्देश के अनुसार नहीं चलेगी, तो कोई व्यक्ति जो सदन का सदस्य वो कहाँ जाएगा? फिर जाएंगे न्यायालय के पास, कोर्ट के पास, ईडी के पास, CBI के पास, और इसमें कार्रवाई होगी तो ये कहेंगे कि DCI हमारे पास में आ रही है। मेरे पास सारे सबूत हैं। इन्होंने झूठ बोला है, गलत उत्तर दिया है। सरकार के खजाना पर इनके हिसाब से 60 करोड़ का चपत लगा है। ये दिया अभी तक भुगतान किया है, जो नहीं भुगतान किया है वो इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। तो आप सरकार के खजाना पर चपत लगाइए, नुकसान पहुंचाइए, अपने लाभ लीजिए, सदन में झूठ बोलिए, और उस झूठ को अगर आसन का
संरक्षण मिलता है। और मुझे बहुत तकलीफ आज इस बात की भी है, कल मैं रात में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, सदस्य थे, उनसे कहा था कि मेरा स्थगित प्रश्न है, 1 नंबर पर सुदेश महतो का आएगा, दूसरे पर हमारा आएगा, आप लोग सहयोग करिएगा। कहा करेंगे। आज सुदेश महतो जी ने जो प्रश्न पूछा सदन में, पूरी तरह से शांति रही, और जैसे ही मैं खड़ा हुआ प्रश्न पूछने तो भाजपा के लोग वेल में आ गए। इसका क्या मतलब है भाई? मैं क्या निष्कर्ष निकालूं इसका? अगर सुदेश महतो जी को भी आप प्रश्न नहीं पूछने दिए होते, वेल में आ गए होते उस समय, तब तो कोई बात नहीं थी। तो क्या मंत्री से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की साठगांठ है? क्या मंत्री के प्रति सहानुभूति है? जमशेदपुर में तो है, क्योंकि जमशेदपुर में वन्ना गुप्ता जी भाजपा को कड़ी कड़ी गालियां देते हैं, तब भी वहां की इकाई उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलती है। अगर जमशेदपुर का प्रभाव सदन तक आ रहा होगा, तब तो यही बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों की इच्छा है कि ऐसे सवाल सदन में ना आए जिसमें मंत्री कटघरे में खड़ा हो, सरकार कटघरे में खड़ा हो। और जिस तरह से स्पीकर साहब ने, मैंने इसका कहा उनसे कि शून्यकाल को तो आपने चलाया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हंगामा होता रहा, शून्यकाल में 25 लोगों का शून्यकाल आपने लिया। इसके पहले भी कई अवसर रहे हैं जब हंगामा होता रहा है और प्रश्नकाल चलाते रहे हैं। आखिर मेरे ही प्रश्न पर ऐसा क्यों हुआ, और इसी प्रश्न पर क्यों हुआ ऐसा जो स्थगित है, जिसके पास मंत्री के खिलाफ मेरे पास सबूत हैं, सरकार के खिलाफ सबूत हैं, सदन में गलत बयानी हो रही है, झूठ बोला जा रहा है। तो यही विषय आज का था। सर, आपने एक और बात कही कि मुख्यमंत्री के इशारे पे सब सारा चीज़ हो रहा है। प्रश्न नहीं, देखिए, मैंने प्रश्न पूछा था, मुख्यमंत्री जी थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, स्पीकर साहब ने कहा कि संबंधित फाइल जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है ये मुख्यमंत्री के पास देंगे, जांच के लिए देंगे। नहीं पहुंची आज तक, तो हम क्या मानेंगे कि मुख्यमंत्री जी संरक्षण दे रहे हैं अपने स्वास्थ्य मंत्री को? तो इसीलिए मैंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जो बीमारी है, वह बीमारी ऐसा ही रहा तो मुख्यमंत्री जी तक जाएगी, वे अछूता नहीं रह सकते हैं इससे। यही बात मैंने कहा है, तो मैंने जो बात कहा है मैं उस पर कायम हूँ, और आगे जरूर ऐसा ही होगा अगर कार्रवाई नहीं कराएंगे। 1-2 नहीं है, मैंने अध्यक्ष जी से भी कहा कि सदन में जो प्रश्न मैंने मानसून सत्र में अगस्त में पूछा था, स्वास्थ्य विभाग ने जवाब नहीं दिया। 4 बार विधानसभा की ओर से रिमाइंडर गया कि जवाब नहीं दिया, जवाब दीजिए, जल्दी दीजिए, शीघ्रातिशीघ्र दीजिए, आज तक जवाब नहीं आया है। तो विधानसभा क्या कर रही है उसके लिए? विधानसभा को कोई शक्ति नहीं है क्या ऐसे मामलों में जवाब सही हासिल करने का? तो ये देखना पड़ेगा कि यही रवैया विधानसभा का रहेगा तो सेपरेशन ऑफ पावर में जो विधायिका को अधिकार मिले हैं, उस अधिकारों के तहत हम संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम लोग एक विधायक के नाते कहाँ जाएंगे इसके लिए? सर, आपके जैसे लीडर अगर बहिष्कार करना पड़ रहा है मजबूरी, बस 2 दिन और सत्र नहीं, मोदी ने, मैंने अपना विरोध दर्ज करा है बहिष्कार का। तो नहीं सुना जा रहा है, तब तो आप नहीं सुना जा रहा है, इसीलिए कोई शौक से थोड़ी मैंने किया। कोर्ट कब तक जाएंगे आप? अब मैंने कहा ना कि संविधान ने तीनों को अधिकार दिया है, मजबूर करेंगे कोर्ट जाएंगे, मगर कोर्ट जाना बड़ी आसान नहीं होता है। कोर्ट जाइए और जितनी मेहनत, समय, पैसे खर्च होते हैं, लगते हैं, उसको देखते हुए मैं तो प्रयास यही करूंगा कि सेपरेशन ऑफ पावर में जो आपको अधिकार मिला है, विधायिका उस अधिकार का उपयोग नहीं करेगी तो ये आक्षेप विधायिका के ऊपर आएगा कि सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों को संरक्षण मिल रहा है, जबकि दायित्व है आसन का कि वह सदन के सदस्यों को संरक्षण दे, और सरकार से हर बात उसके मुंह में उंगली डाल के उगलवाए अगर गलत है। इंद्र सिंह नामधारी जी क्या करते थे, पहले हुआ करता है। तो मैं तो सेपरेशन के पावर के तहत विधायिका को जो मिली हैं शक्तियाँ, पहले मैं उसी की ओर ध्यान आकृष्ट करूँगा। अपना जो भी एक्सप्लेनेशन देना होगा हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय देंगे इसके बारे में।